आपकी कामयाबी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपके बुरे वक्त का ही हाथ होता है, जिसकी वजह से आप कामयाब हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, नवग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपके जीवन में पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे देखा जाए तो जो मासिक राशिफल होता है उसमें मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि सूर्य के साथ ही बाकी अन्य 8 ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ ही बाकी अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान मंथली प्रेडिक्शन के दौरान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले ग्रहों की गोचरीय स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभी आपकी राशि में आपके कुंडली के लग्न स्थान में आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने गोचर करेंगे मेष राशि में। वहीं कुंडली के अष्टम भाव में केतु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा, जबकि आपकी कुंडली के लाभ भाव में अभी बुध, मंगल और शुक्र ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। इनका इस महीने राशि परिवर्तन होगा। जी हाँ, 1 फरवरी को बुध देव आपके 11वें स्थान से निकल करके 12वें स्थान में चले जाएंगे। 5 फरवरी और 12 फरवरी को मंगल और शुक्र ये दोनों राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के 12वें भाव में ग्रहों के सम्राट सूर्य देव गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी तक इसी राशि इसी भाव में गोचर करेंगे और 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव से आपके लग्न भाव यानी कि आपकी राशि के ऊपर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर शनि और सूर्य की युति बनेगी आपकी राशि के ऊपर। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इसे अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन सूर्य के पास जब शनि होते हैं तो शनि देव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य देव शनि के पिता हैं और जब पिता के पास उसका पुत्र जाएगा तो डेफिनेटली रूप से वह बलवान होगा, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होगी। इस प्रकार से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पूरे महीने आपके लिए रहने वाली है। और चंद्रमा के बारे में तो आप जानते ही हैं, हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले आपकी सेहत को समझिए। देखिए, लग्न के अधिपति लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न के कारक मंगल और सूर्य इन दोनों की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सूर्य देव 13 फरवरी के पश्चात आपके लग्न में आ जाएंगे और मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो नो डाउट आपकी सेहत के दृष्टिकोण से यह फरवरी का महीना हर मामले में श्रेष्ठ ही साबित होगा। जी हाँ, आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट महसूस करेंगे, क्योंकि पूरे आपके लग्नेश, लग्न के कारक और लग्न का भाव ये तीनों के तीनों इस समय बली होने वाले हैं। फलतः सेहत से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाए तो पंचम के अधिपति बुध अभी आपके 12वें भाव में है।
1 तारीख को राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे। पंचम के कारक गुरु पराक्रम भाव में हैं और इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर, यहाँ पर एकादश भाव पर और यहाँ पर आपके कुंडली के सप्तम भाव के साथ ही भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से भी यह फरवरी का महीना आपके लिए अनुकूल ही साबित होगा। क्यों? क्योंकि गुरु बलवान, बुध बलवान, पंचम भाव के ऊपर यहाँ पर मंगल 6, 8वें का संबंध बनाएंगे, कॉम्बिनेशन। तो विद्यार्थियों के लिए भी इस फरवरी के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को उच्च मंगल के प्रभाव से विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। खास करके वह विद्यार्थी जो मिलिट्री, सेना, पुलिस इत्यादि के फील्ड में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए इस महीने आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो सप्तम भाव पर अभी वर्तमान समय में शनि की दृष्टि पड़ रही है। सप्तमेश 12वें भाव में है और शनि के साथ युति बनाएंगे 13 फरवरी के बाद। उसके पश्चात अपने ही घर को अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे। आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य, फलतः सूर्य के प्रभाव के कारण तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी कही जा सकती है, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण, मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी निरस्तता और थोड़ा सा तनाव रिश्तों में उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जी हाँ, यह महीना आपके मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से आपके अनुसार होगा। आप जैसा बनाना चाहेंगे। अगर कोई छोटी मोटी वैचारिक मतभेद, तनाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अगर आप झुक जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य मजबूत हो जाएगा। लेकिन झुकेंगे नहीं तो फिर समस्या तो उत्पन्न होगी ही होगी। बाकी देखा जाए तो 60% अच्छा, 40% नेगेटिव कहा जा सकता है। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, भाग्य के कारक गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, भाग्य भाव को ही देख रहे हैं। सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छी है जो भाग्य के कारक होते हैं गुरु के साथ। तो ऐसे में भाग्य का साथ भी इस पूरे महीने आप सभी कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। भाग्य के सहारे ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। पिता का भी पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। तीसरे भाव पर गोचर करते हुए गुरु जब देखेंगे तो भाग्य के सहारे ही आपको इस समय हर प्रकार से रिश्तों में मधुरता प्रदान करेंगे। पराक्रमी, मेहनती और पुरुषार्थ से ही आपके भाग्य को जागृत करके आपको सर्व सुख सुविधा प्रदान करने के लिए इस समय प्रबल अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि भाग्य के सहारे ही आपके कई प्रकार के कार्य इस महीने पूरे होने वाले हैं। तो वहीं अगर आपके करियर के बारे में बात की जाए तो मंगल आपके करियर के स्वामी बनते हैं। कार्य क्षेत्र के उच्च अवस्था में गोचर करेंगे 12वें भाव में। तो नो डाउट करियर के दृष्टिकोण से भी आप अपने लिए इस फरवरी के महीने को अनुकूल ही कह सकते हैं। खास करके वह विद्यार्थी या फिर वह लोग जो मिलिट्री, सेना, पुलिस इत्यादि के फील्ड में कार्यरत हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए करियर के दृष्टिकोण से मंगल का पूरे 2 साल के पश्चात उच्च राशि में गोचर करना अपने आप में ही आपके करियर को मजबूती प्रदान करेगा। जी हाँ, इस समय क्योंकि शनि, गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र इनकी भी गोचरीय स्थिति मजबूत है। फलतः करियर के दृष्टिकोण से आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए इस फरवरी के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, लाभदायक कहा जा सकता है। चाहे आप नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, इस फरवरी के महीने में आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए रास्ते, कुछ नए मौके अवश्य ही मंगल, गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की कृपा से प्राप्त होने वाली है। यानी कि एक मत में कहा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से भी यह फरवरी का महीना हर प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा।
वहीं अगर आपके लाभ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर लाभ के स्वामी बनते हैं गुरु, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव को ही अपनी नवम दृष्टि से दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता, इन सभी की बदौलत अपने लिए लाभ के एक नहीं बल्कि कई रास्ते खुद ही क्रिएट कर देंगे। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से भी इस महीने को आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल ही कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके लाभ भाव के ऊपर रहेगा और आपको इस समय एक नहीं बल्कि कई मौके प्रदान करेंगे लाभ प्राप्त करने के लिए। यानी कि देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए चाहे सेहत के दृष्टिकोण से हो, धन के दृष्टिकोण से हो, रिश्ता के दृष्टिकोण से हो, शिक्षा, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर, सब दृष्टिकोण से यह फरवरी का महीना श्रेष्ठ ही साबित होने वाला है। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और अनुकूल और बेहतर बनाने के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। साथ ही साथ गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनके मंत्र का वहीं पर बैठ करके जाप कीजिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए यह महीना श्रेष्ठ ही साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।